डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, टुडे टॉपिक थर्ड यूनिट। तो आपने थर्ड यूनिट तो आपकी चल ही रही है, कस्टमर सर्विस एंड पब्लिक रिलेशन। तो थर्ड यूनिट का हम सेशन 6 करेंगे, डेमोस्ट्रेट द नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी कॉल। तो इसमें हम टॉपिक देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे। तो फर्स्ट है नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी कॉल, नेक्स्ट है रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर्स, नेक्स्ट है वेरियस इक्विपमेंट अवेलेबल इन अ 108 इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस। तो फर्स्ट वन हम करेंगे कि इमरजेंसी कॉल का क्या मीनिंग होता है। तो इमरजेंसी कॉल का मीनिंग है कि हमें जो है इमरजेंसी कॉल की हेल्प से जो है वो हम अपनी लाइफ को जो है वो होने वाले लॉस को जो है वो नुकसान से बच सकते हैं। तो एक फ़ोन की हेल्प से हम अपनी लाइफ को जो है वो होने वाले नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो है वो हम अपने शारीरिक रूप से होने वाली जो इंजरीज हैं, चोट है, जैसे उसको जो है वो हम कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उस नुकसान को जो है वो हम कम कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो वहाँ पे जो है वो हमारा प्रॉपर्टी का लॉस होता है। और जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है तो उस इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो हम इमरजेंसी कॉल की हेल्प से जो है वो उस नुकसान को होने से जो हम बचा सकते हैं, कि मतलब उसको कम कर सकते हैं। मान लो कि हम बचाना तो उसको जो है वो जो नुकसान होता है उसको जो है हम कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसके साथ ही है जैसे कॉल। तो फर्स्ट वन जो है वो हम जो है वो कॉल करते हैं इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी नंबर जो है वो 112। नेक्स्ट पुलिस का नंबर जो है वो 100 है। जैसे फायर 108, जैसे एम्बुलेंस का नंबर है 108, और एक एम्बुलेंस का नंबर जो है वो 102 एम्बुलेंस भी जो है वो आजकल चलती हैं। तो जैसे नेक्स्ट है वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वो है 1091। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू एन इमरजेंसी कॉल। तो इमरजेंसी कॉल क्या है, जब भी हमें कहीं से इमरजेंसी कॉल आती है तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो इमरजेंसी कॉल आती है तो हमें क्या है, ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और हमें हर टाइम इमीडिएटली जो है वो हेल्प करने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। और जो है हमें एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन और लाइफ सपोर्ट के लिए जो है वो हमें ये चेक करने चाहिए, एयरवे ओपन होना चाहिए और उसको विक्टिम का जो है एयरवे उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, और ब्लीडिंग के साइन जो है वो चेक करने चाहिए। और साइन चेक करेंगे हम कि शॉक एंड ब्रोकन बोन एंड जो है कि कहीं पे फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। और हम किसी भी इमरजेंसी सर्विस, जहाँ पे हमें लोकल इमरजेंसी सर्विस के लिए हम किसी भी आपातकालीन सेवा के लिए 911 पे जो है वो कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ डॉक्टर का क्या रोल होता है और क्या फंक्शन होते हैं। तो डॉक्टर जो है वो एक क्लिनिक हॉस्पिटल में जो है वो काम करते हैं, और वो क्या है, पेशेंट की बीमारी का जो है वो पता लगाते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं और डिसीज़ को प्रिवेंट करने के और ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो वो वहाँ पे बीमारी का इलाज किया जाता है ताकि पेशेंट के फिजिकली और मेंटल हेल्थ को जो है वो मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर क्या जो है वो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्वालिटीज़ फर्स्ट वन है कि इम्पैथी मीन्स सहानुभूति। नेक्स्ट है होनेस्टी ईमानदारी। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस विश्वास। नेक्स्ट है करेज साहस। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग समझ। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी मानवता। नेक्स्ट है कमिटमेंट प्रतिबद्धता। नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिडेंस, ये है हमारी कॉन्फिडेंस मतलब योग्यता। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि
वेरियस इक्विपमेंट अवेलेबल इन 108 इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस। तो जो 108 एम्बुलेंस है उसमें क्या क्या जो है वो आर्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो आपने एम्बुलेंस तो देखी होगी, जैसे कि आपने आर्टिकल्स भी, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पता भी होगा, उनके बारे में नॉलेज भी होगी। तो इसमें जो आर्टिकल हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास हो गया बीपी ऑपरेटस, हो गया बीपी मशीन जिससे हम बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मामीटर, डिफिब्रिलेटर हो गया, जैसे सक्शन मशीन हो गई। नेक्स्ट जो है वो जैसे ब्लैंकेट और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये चीज़ें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसमें एम्बुलेंस में जो है वो ये आर्टिकल्स वो हैं अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नीचे जो है वो आप आर्टिकल के साथ साथ जो है वो पिक्स भी लगाई है, तो आप देख सकते हैं कौन सा आर्टिकल जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है कि सक्शनिंग मशीन। तो सक्शनिंग मशीन का यूज़ जो है वो मैनुअली 2 टाइप्स की होती हैं, एक सक्शनिंग मशीन मैनुअली भी होती है। तो इससे जो है हम की सक्शन करके जो है वो वेस्ट को जो है वो रिमूव करते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जबकि पेशेंट को ज़्यादा कंजेशन हो गई है, चेस्ट कंजेशन हो गई है, या फिर कोई बलगम सलाइवा जो है वो अंदर जो है वो जमा हो गया है, तो उसको हम हटाने के लिए जो है वो सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा का यूज़ हम जैसे जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज़ हम जो है वो हार्ट साउंड सुनने के लिए करते हैं, हार्ट बीट जैसे होगी, और चेस्ट साउंड, बीजिंग साउंड जो है उन साउंड्स को सुनने के लिए हम जो है वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है बीपी ऑपरेटस। बीपी ऑपरेटस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे डिजिटल और मर्करी वाला भी बीपी ऑपरेटर। आजकल जो है ज़्यादातर जो है वो हम डिजिटल बीपी ऑपरेटस मशीन का यूज़ कर रहे हैं। इसको मेडिकल टर्म में जो है वो हम स्पिग्मोमैनोमीटर भी कहा जाता है इसको। तो इससे क्या है, हम कॉमनली जो है हमें ये ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है वो इसका यूज़ करते हैं बीपी मशीन का। तो नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो इसमें जो है ये एक मेटल का बना होता है, जैसे बोतल शेप का है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन को जो है वो कंज्यूम करके जो है वो रखा जाता है, और इसको ऑक्सीजन को जो है सप्लाई के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है वो ऑक्सीजन जो है उसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि थर्मामीटर। तो थर्मामीटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिजिटल और एक मर्करी वाला थर्मामीटर। तो आजकल तो ज़्यादातर डिजिटल का यूज़ हो रहा है। तो डिजिटल थर्मामीटर से क्या है, हम क्या चेक करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम जो है वो थर्मामीटर जो है वो कॉमनली जो है वो माउथ में लगा देते हैं, एक्जिला में लगा देते हैं, और भी ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे जो हम टेम्परेचर को जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव का मैक्सिमम यूज़ जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में किया जाता है। तो इसका यूज़ हम जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जो है वो सर्जरी करनी होती है पेशेंट की, उसके लिए हमें जो है वो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो उनके लिए जो है वो हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपने स्टरलाइजेशन तो पढ़ा ही होगा। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या है, आर्टिकल्स को जो है वो डिसइंफेक्ट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल करते हैं, ताकि उससे इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो नेक्स्ट है हमारा स्टरलाइजेशन ड्रम।
तो स्टरलाइजेशन ड्रम का यूज़ भी हम हॉस्पिटल्स में करते हैं। तो ज़्यादातर हम वार्ड में जैसे ड्रेसिंग करनी होती है तो ड्रेसिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो स्टरलाइज करके जो उसमें डाले होते हैं। तो जैसे ड्रेसिंग करने के लिए गॉज गॉज वगैरह ड्रेसिंग का मटेरियल जो होता है उसको रखते हैं, जैसे कोई लीलन होगी उनको जो है वो हम इसमें ड्रम में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो है उसके द्वारा हम जो है वो ब्लड शुगर को जो है वो मेजरमेंट करते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट जो है वो उसको करते हैं। ये एक स्ट्रिप्स ग्लूकोमीटर के साथ जो है वो स्ट्रिप्स लगती हैं और उससे जो है वो ब्लड लगाया जाता है, तो फिर जो है वो उसकी रीडिंग आती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ट्रे। तो इमरजेंसी ट्रे जो है वो हॉस्पिटल में प्रिपेयर की जाती है। हॉस्पिटल में जो है वो हम इमरजेंसी ट्रे तैयार करते हैं। तो इसमें कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं जो कि हम ऑपरेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं या फिर एनी टाइम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस इमरजेंसी ट्रे या इमरजेंसी किट का जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है किडनी ट्रे। तो किडनी ट्रे में जो है किडनी ट्रे जो है वो एक वीन शेप की होती है, जैसे वीन शेप की होती है या मान लो कि किडनी शेप की ही होती है। तो इसमें क्या है कि सर्जिकल वार्ड में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे सॉलिड ड्रेसिंग जो है वो उनको रिमूव किया जाता है तो उनको जो है वो उसमें किडनी ट्रे में डाला जाता है। तो सॉलिड ड्रेसेस को वो रिसीव करने के लिए जो है वो हम किडनी ट्रे का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेचर्स और स्पाइन बोर्ड। तो इसमें हम जो है वो स्पाइन बोर्ड का यूज़ हम करते हैं पेशेंट को हैंडल करने के लिए, और ट्रॉमा केयर सेंटर्स जो होते हैं उनमें जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।